हेलो गाइस, हर हर महादेव। आज है सोमवती अमावस्या। आज मैंने भी पूजा किया। फेरी दिया जाता है 108, सो दिया अपनी तुलसी जी में ही, क्योंकि ये पीपल के पेड़ पे में दिया जाता है, लेकिन मेरे घर से पेड़ थोड़ा दूर है तो मैं नहीं गई, तो मैं अपनी तुलसी जी में ही फेरी दे दी। सोना धोबिन जिसमें रहती है, इसकी स्टोरी सुना मैंने, और फिर उसके बाद मैंने पूजा किया। पूजा के बाद से चाय वाय पी। तो आप लोग में से कितने लोग सोमवती अमावस्या करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग क्या क्या खाते हैं सोमवती अमावस्या के दिन? मैं तो बस पूजा कर लेती हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाती आज के दिन, और बाकी खाना खाती हूँ। सो आप लोग कैसे करते हैं पूजा, ज़रूर शेयर करिएगा। और मैंने यहाँ पे अपनी तुलसी जी को अच्छे से सजा दिया और पूजा कर लिया। सो गाइस, कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के सपोर्ट से कुछ आगे कर पाऊँ। सो थैंक यू। आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने पूजा कैसे किया। थोड़े बहुत से वीडियो मैंने लिए और ज़्यादा नहीं ले पाई। आइए देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं सोना धोबिन बना रही हूँ। ये ऐसे ही बनता है। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मैंने वहीं से ये उठाया था व्रत। सोमवती अमावस्या का पूजा कहते हैं ना, मैके से उठाना चाहिए, तो मैंने मैके से उठाया था। पहला जो भी उठाता है वो पान धान से करता है, और अब मैं ये 2-3 साल से कर रही हूँ, 3-4 साल से कर रही हूँ। तो बस मूंगफली चावल से करती हूँ। ये मेरी सोना धोबिन बन गई। मैं थोड़ा भूल रही थी कैसे बनेगा, फिर याद आया कि हाँ, उनका फेस थोड़ा सा बनाना है, तो वो मैं बनाई। मेरी बेटी पूछ रही थी, मम्मा ये क्या बना रही है? मैंने कहा सोना धोबिन है ये। एक धोबिन रहती थी, वो सोना धोबिन ये 7 समुंदर पार रहती थी। और एक परिवार था जिनके यहाँ एक ब्राह्मण आए थे। उनकी बेटी को आशीर्वाद में बस बोलते थे खुश रहो, और बहुओं को बोलते थे सदा सुहागन रहो। तो इससे बेटी को थोड़ा लगता था कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुरुजी। तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे बस यही बोलते हैं कि खुश रहो, मुझे सुहागन का आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो उनकी माँ बोलती है ठीक है, कल जब वो जोगी बाबा आएंगे तो मैं भी रहूँगी साथ में। तो फिर वो आते हैं जोगी बाबा, तो बहुओं को बोलते हैं सदा सुहागन रहो, खुश रहो, और इसे बोलते हैं खुश रहो। बस इतना ही बोलते। तो उनकी माँ सामने आती, कहती है गुरुजी आपने मेरी बेटी को सिर्फ खुश रहो, जीवन के और आगे की खुशियों के बारे में नहीं बोला, ऐसा क्यों? बोला कि इसके जीवन में दुख ही दुख है। तो उन्होंने बताया था कि एक सोना धोबिन रहती हैं, अगर वो अपना सुहाग दे देंगी तो आपकी बेटी में, ये देखिए फ्लावर, मेरे हस्बैंड नीचे एक पेड़ है फ्लावर का, वहाँ से पूरा पेड़ ही लेते हैं। गए थे बाहर, मैंने बोली थी माला फूल लेके आइएगा, भूल गए थे। तो नीचे ही फूल का पेड़ था, तो वहाँ से इन्होंने ला दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यही चढ़ा देती हूँ, जो है वो चढ़ जाता है। इस पूजा में ये है ना कि आपके पास जो है आप वही भी चढ़ा देंगे सच्चे मन से, तो माँ सोना देवी से स्वीकार कर लेती हैं। क्योंकि उन्होंने भी ना, जब वो अपना सुहाग दे दिया था, तो जब वो वापस लौट रही थी तो उनके हस्बैंड नहीं थे, तो वो अपनी बहुओं से बोली थी कि मेरे हस्बैंड को रखना। तो वो एक मिट्टी के घड़े से 108 बार फेरी दी थी। सो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सामान अगर कम भी हो तो चल जाता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यहाँ फूल ये लाना भूल गए, तो मैंने कहा कोई नहीं, यही डाल लगा देती हूँ।
तो ये है सोना देवी। ये हस्बैंड लोगों का व्रत पूजा है, व्रत तो नहीं कहूँगी क्योंकि बस इसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। ये पूजा करने के बाद ये देखिए मैंने चूड़ी, सिंदूर और ये बिंदी अर्पण कर रही थी। बिंदी मेरी बहुत छोटी लग रही थी तो चिपक ही नहीं रही थी, फिर चिपक गई। मैंने कहा चलो नहीं लगेगा, थोड़ा सा डालना, तो चढ़ा तो दो दूध। अच्छा सोना देवी का स्टोरी तो मेरी मम्मी सुनाती थी, आजकल तो हम लोग मोबाइल पे ही लगा के सुन लेते हैं। सुमति अमावस्या का कथा तो ये है। ये देखिए मैं यहाँ पे पूजा की और फिर उसके बाद इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी तेज़ धूप थी कि क्या बोले। छत पे बहुत तेज़ धूप था। सितंबर में ये हाल है। फिर मैं ये मौली बांध रही हूँ, 5 बार इसे बांधा जाता है। मैं मौली से फेरी पहले कर रही हूँ, इसके बाद मूंगफली और चावल से फेरी लगाऊंगी, फिर लास्ट में एक बार जल से। और फिर इसके बाद मैं कहानी सुनी। यहाँ मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे, कहते हो गया पूजा? हम बोले थोड़ा सा टाइम और है। बोले ठीक है मैं चाय बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी ब्रेड सेक रही थी और हस्बैंड चाय बना रहे थे और मैं यहाँ पूजा कर रही थी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आरती की, पूजा की, यहाँ पे जल वाला फेरी ले रही हूँ। मम्मी जी का पैर छुई, इनका पैर छुई, उसके बाद मैं चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। सो गाइस, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ये? बहुत तेज़ धूप था छत पे। ज़रूर कमेंट करिएगा। और कौन कौन ये पूजा करता है? ये भी वट सावित्री की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सोना धोबी का है ये। मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था पूजा करने में, क्योंकि मैं सुबह आज दिन भर का था ना। फिर भी मेरी 10 बजे तक पूजा हो गई थी। सो गाइस, आप लोग कैसे किए? ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।